वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को आज सूरत सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में यानी डिफेमेशन केस में कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि राहुल गांधी अभी भी अयोग्य ही रहेंगे, उनकी सांसदी बहाल नहीं होगी। हमारे साथ देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, राहुल गांधी को एक बार फिर से झटका लगा है और ये वाला झटका तो हम कहें और जोर का लगा है। यहां पर खारिज कर दी गई उनकी प्ली को। निश्चित तौर पे, और इसमें जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास सबसे आसान तरीका ये था कि कोर्ट में जाकर अगर उन्होंने ये बात कही होती कि मेरे कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करूं, बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ये बात मैंने कही थी, फिर भी मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं खेद प्रकट करता हूं। जाहिर तौर पे राहुल गांधी पॉलिटिकली इस कदम को शायद उठाना नहीं चाहते, जिसका नतीजा ये था कि पहले बार भी उन्हें लोकल कोर्ट में पहले उन्हें सजा सुनाई गई, उसके बाद सेशन कोर्ट में भी उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है। जाहिर तौर पे अब उनके सामने विकल्प रहेगा हाई कोर्ट में जाने का, लेकिन निश्चित तौर पे वहां पर भी राहुल गांधी के सामने आज कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। जो मनाई अर्जी थी, हमने कन्विक्शन पे राहुल जी ने मनाई डिमांड करी थी, मनाई रिक्वेस्ट करी थी, वो कोर्ट ने सिंपल रिजेक्ट कर दी। कोई रीजन नहीं दिए है कोर्ट ने, रीजन कोर्ट शाम को देगी। चल भाई निपेश, तो आपने सुना, अभी पूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। हाँ, फैसला आ चुका है, राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट की ओर से क्या क्या तर्क रखे गए हैं उस पर अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। देवेंद्र, अपनी बात पूरी करें। राहुल गांधी ये चाहते तो वो माफी मांगकर अपने आप को इस पूरे पछड़े से मुक्त कर सकते थे, लेकिन वो इसका एक अलग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, और कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना था कि अगर राहुल गांधी ने कोर्ट में इस बात को पहले ही कहा होता कि अगर उनकी भावनाओं से किसी कम्युनिटी विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची अगर उनके बयानों से, तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, अपने बयान के लिए खेद प्रकट करते हैं। उनका बयान कुछ व्यक्ति विशेष के संदर्भ में था, ना कि कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा माफीनामा हो सकता था राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी जो कि बार बार ये कहते हैं कि वो सावरकर नहीं कि वो माफी मांग ले, उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिटिकल पोस्टरिंग कर रखी है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर वो कोर्ट में खेद प्रकट करें या माफी मांगते तो उनके लिए मुसीबत होती राजनीतिक तौर पे, और शायद ये उन्हें गवारा नहीं रहा होगा, जिसका नतीजा ये रहा कि पहले लोकल कोर्ट में, उसके बाद सेशन कोर्ट में, दोनों जगह से पहले लोकल कोर्ट में उनको कन्विक्शन हुआ, सेशन कोर्ट ने उस कन्विक्शन पर रोक लगाने की उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दी। साफ तौर पे अब उनके पास विकल्प बचेगा हाई कोर्ट में, लेकिन ये समस्याएं कोर्ट में बार बार आएंगी जब कोर्ट उनसे ये पूछेगा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके बयान से कम्युनिटी विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची, उस पर आपका क्या कहना है। और वहां पर देखना वाकई ये दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी का जो लोअर कोर्ट में स्टैंड था वही स्टैंड कायम रहता है। क्योंकि अगर वही स्टैंड वो कायम रखते हैं जी, मैं देखिए कानून के मामले में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है निर्णय, लेकिन यदि वो हाई कोर्ट में अगर अपना ये केस लेकर जाते हैं और इस पर मान लीजिए फर्ज करें सुनवाई भी होती है, उस दौरान क्या एक संभावना ये बन सकती है कि राहुल गांधी माफी मांग ले, और दूसरी संभावना ये कि वो अगर माफी ना भी मांगे तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है। देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट में अब जब ये मामला जाएगा तो सिर्फ लॉ पॉइंट्स पे बहस होगी। अब ये माफी मांगने वाला जो दौर है वो एक्चुअली कट चुका है। जो अपॉर्चुनिटी थी राहुल गांधी के पास वो दो स्टेजेस पे थी। पहली, जब ये केस कोर्ट में लगा था, वो अपनी पहली हियरिंग के दौरान या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग माफी मांग सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनकी चली गई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस दिन जजमेंट आया था 23 मार्च को इस केस का, उस वक्त आपको एक घटनाक्रम मैं बताना चाहूंगा, उससे आपको पता चलेगा कि वहां भी राहुल गांधी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने वो मिस कर दी, उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया अपने आप को। जब वो पहुंचे थे सूरत, तब उनके वकीलों ने एडवाइस किया था कि यदि दोषी आपको करार दिया जाता है तो आप माफी मांग लीजिएगा, ताकि सजा जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट से आप बच जाएंगे। हो सकता है जज उसको कंसिडर कर ले और आपको पनिशमेंट जो है वो कम कर दे। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी ने दोषी करार दिए जाने के बाद भी
उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड जो ले रखा था इस मामले पर, वो उसको स्टिक किया और माफी नहीं मांगी। अगर उन्होंने मान लीजिए उस वक्त माफी मांग ली होती तो शायद सजा जो है उसकी मियाद कम हो जाती और उनकी सदस्यता जो है लोकसभा ठीक की, है वो निर्णय हम इस बरकरार पर रह थोड़ा जाती, तफसील से क्योंकि बातचीत 2 साल करेंगे। से कम की देवेंद्र सजा आप भी होने हमारे पे साथ जुड़े कोई कार्रवाई रहिएगा। नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।